वो मेरे सपने में आज भी आती है। पता नहीं वो क्या कहना चाहती है, बस मुझे देखते ही चली जाती है। पर मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आता। साथ खेलती हूँ, साथ घूमती हूँ, पर बातें नहीं होती। हम चार दोस्त अभय, सोनाली, ललिता और नमिता। हम साथ साथ बड़े हुए, स्कूल गए, खेले कूदे। जब हमने जवानी के दौर में कदम रखा तो हमारे एहसास ही बदल गए। सोनाली और ललिता दोनों मन ही मन अभय को चाहने लगी। अभय को दोनों की भावनाओं के बारे में पता था, लेकिन उसने दोनों के साथ धोखा किया। सोनाली और अभय एक दूसरे से लव लेटर के जरिए बातें करते थे, तो दूसरी तरफ अभय छुप छुप कर ललिता से मिलने जाता था। एक दिन की बात है, नमिता अभय के घर कुछ किताबें लेने जाती है। जब नमिता किताबें लेकर घर लौटती है तो उन किताबों में सोनाली के लिखे हुए लव लेटर मिलते हैं। नमिता को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे ललिता ने बताया था कि वो अभय से प्यार करती है और अभय भी उसे चाहता है। नमिता सारे लेटर ललिता को दिखा देती है, क्योंकि वह अपने दोस्त को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। यह सब देखकर मानो ललिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ललिता चीख चीख कर रोने लगी और उसने अभय से मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद ललिता के घर वालों ने उसकी शादी पक्की कर दी। जब अभय को यह बात पता चला तो वह ललिता से मिलने गया, लेकिन इस बार ललिता ने अभय का असली चेहरा उसके सामने रख दिया और वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद ललिता की शादी हो गई, पर वह अभय को भूल नहीं पाई। ललिता भले ही शारीरिक रूप से अपने पति के साथ थी, लेकिन मन में आज भी अभय बसा था। फिर एक दिन अभय ललिता के ससुराल उससे मिलने पहुंच गया, जिसकी वजह से ललिता और उसके पति के बीच रिश्ते खराब हो गए। इस बीच ललिता को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर ललिता को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया। ललिता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर आपको नमिता के साथ क्या हुआ यह जानना है तो पार्ट 2 देखें।